सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं जो है आज अपने प्यारे भाई इमरोज आलम जी के साथ हूं, जो एक्स मुस्लिम है और जो इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे मेरे भाई। और मैं ये चाहता हूं कि सारे मुसलमानों को ये जानकारी होनी चाहिए इस्लाम के विषय में। जब सही जानकारी होगी तो वो भी इसी तरीके से, जिस तरीके से इमरोज आलम जी काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, ऐसे ही सारे मुसलमान सनातन धर्म अपनाएं और तरीके से ताकत के साथ काम करें। तो मैं अपने मित्र भाई से ये पूछना चाहता हूं कि इस्लाम का अर्थ क्या है। देखिए, इस्लाम का अर्थ क्या है, जब इनसे पूछते हैं तो सलामती बताते हैं, अमन चैन बताते हैं, सुख शांति बताते हैं। दरअसल हमसे गलती क्या हो गई कि इसे पीस का रिलीजन हो, पीस हम पीस की स्पेलिंग में मिस्टेक कर गए। ये पीस का नहीं है, पीस कर देने वाला है। पीस हाँ। मीन्स जैसे बकरों को मुर्गों को पीस में काटते हैं, इस तरीके से। हाँ। ये है इस्लाम का जो देखा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोहम्मद को मानने वाले मीन्स अल्लाह को मानने वाले ये हिंदू से इतनी नफरत क्यों करते हैं? कारण क्या है? ये सभी हिंदू को पता लगना चाहिए कि ये हिंदू से इतनी नफरत क्यों करते हैं। देखिए, इस्लाम क्या है, जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप बहुत प्यार करते हैं उससे, अगर वो किसी को देख के मुस्कुरा भी जाए तो एकदम जलन हो जाती है ना। और या आप किसी लड़की को देख के मुस्कुरा भी जाए जरा सा तो उसको जलन हो जाएगी। तो कुरान का जो अल्लाह है ना, वो अल्लाह इतना जलेंडा अल्लाह है, ऐसा अल्लाह है कि मेरे सिवा किसी और को तुमने मान ही नहीं सकते। एपीजे कलाम साहब जो थे, उनके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। कारण क्या था? वो जैसे कोई मंदिर पड़ी रास्ते में, उन्होंने झुक के प्रणाम कर लिया। तो कर ही नहीं सकते आप, किसी और को इज्जत ही नहीं दे सकते किसी और को। इस्लाम की नजर में कोई रिलीजन, कोई धर्म, कोई आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। और तो और जो इनके 1,24,000 पैगंबर बताते हैं, जैसे ईसाइयों को, यहूदियों को अहले किताब मानते हैं। मतलब ऐसा है इस्लाम कि जो जिन पर किताबें नाजिल हुई इस्लाम के मुताबिक, उनको भी खारिज कर दिया। ये है इस्लाम। ये आइडियोलॉजी, ये जान लीजिए, ये जहां जहां भी पहुंची है। आप देखिए कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी एक सर्वशक्तिमान है, ठीक है। प्रॉब्लम आ जाती है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब उसे भी मानना पड़ेगा। भाई क्यों मानना पड़ेगा? किस लिए मानना पड़ेगा? क्या आपने देखा आपके धर्म में जो श्री राम को नहीं मानता वो जी जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। जो कृष्णा को नहीं मानता नहीं जाएगा। भाई आपके यहाँ सीधा सा सीधा हिंदू में जो समझ में आता है, सिर्फ कर्म देखा जाता है, कर्म ही प्रथम ईश्वर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ करता धरता अल्लाह ही है। आप मजे की बात देखिए कि कहते हैं कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहां पर सबके आजमाइश हो रही है। एक ऐसा टीचर है जो पहले से जानता है कौन कौन बच्चा पास होगा, कौन कौन बच्चा फेल होगा। तो फिर वो महामूर्ख हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी वो एग्जाम ले, पहले रिजल्ट काट दे देगा बना के। लेकिन अल्लाह सबको जानता है, कहते आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब मतलब जो भविष्य को जानने वाला। भाई अल्लाह अगर आलिमुल गैब होता, मेरा सवाल है ये, तो मैं अब काफिर हो गया हूं, इस्लाम छोड़ दिया है, पहले मुझे गैर मुस्लिमों में पैदा करता। यस, जब जानकारी होती तो करता। अल्लाह अगर आलिमुल गैब होता, जब जैद मुंह बोले बेटे, मतलब उसे बेटा कबूल कर रहे थे मोहम्मद साहब, हाँ, तो उसी वक्त आ जाता जिब्राइल। जो आयत बाद में उतरी है, कुरान तो लोहे महफूज में पहले से रखा था, तभी वो आयत उतर जाती कि मोहम्मद साहब तुम किसी को गोद नहीं ले सकते, क्योंकि बाद में सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत है कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो पहले उतर जाती है। अगर अल्लाह अलीमुल गैब होता, अगर अल्लाह अलीमुल गैब होता तो 6 साल की बच्ची से शादी ना करने देता 53 साल के बुढ़े की। क्यों? ए नबी, आने वाले टाइम में तुम पर तोहमतें लगेगी। अगर अल्लाह अलीमुल गैब होता, अगर अल्लाह अलीमुल गैब होता तो जो अरब की जमीनों में इतना तेल छुपा पड़ा था, कुरान में एक आयत उतर जाती, ए नबी कह दीजिए अपनी उम्मत से कि हमने तुम्हारे कदमों में इतने खजाने दफन कर रखे हैं कि कयामत तक तुम ऐश करोगे। अगर अल्लाह अलीमुल गैब होता, अल्लाह को कुछ भी पता नहीं था, अल्लाह को जन्नत में खजूर खिलाएगा, वो करेगा, आम का पूरे कुरान में जिक्र नहीं है। बताओ, आम का जिक्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी आम देखा ही नहीं था।
और कहते हैं कि अल्लाह को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। सब कुछ पता होता तो मुझे पहले से ही काफिरों में पैदा करता। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी। इस्लाम के अनुसार सभी काफिरों को कत्ल कर देना चाहिए, ये क्या है? देखिए, इनका एक ही सपना है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज हो। इस्लाम में किसी मुल्क से मोहब्बत करने का कोई कहीं से कहीं तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजें हैं, मान लीजिए। हाँ जी। एक तो क्या बोलते हैं इसे, जहन से निकल रहा, हाँ, जो जहां पे शरीयत लागू है, हाँ जी। ठीक है। हाँ। एक तो वो देश, और एक जो काफिरों का, जैसे भारत। हाँ। लेकिन भारत में दूसरी चीज चल रही है, हाँ। दारुल अमन चल रहा है, दारुल हर्ब। एक तो काफिरों का जिनसे मार काट करनी है, और दारुल शरिया हो गया इनका शरीयत का, और ये दारुल अमन जहां पे तुम्हारी तादाद कम है, हाँ। वहां से झुक के प्रेम से निकल जाओ, अपनी फौज बढ़ाते रहो। बस यही तो मोहम्मद ने किया। मोहम्मद की हदीस है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो, जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। अगर यहाँ पे है, और अभी छोटी छोटी नस्लें ना, बच्चे अभी जो 10-15 साल के बाद जब बड़े होंगे, हाँ। तो देखना जब इनका वोटिंग पावर बढ़ेगी, ये कत्ले आम करेंगे, पूरा और वही- ये इस धरती पर किसी भी काफिर को छोड़ेंगे नहीं, सभी को मार देंगे, समाप्त कर देंगे। ये इनका अल्लाह सिखाता है। अल्लाह तो देखिए, एक सूरा इनका सूरह अंबिया की 98 आयत क्या कह रही है, मतलब हैरानी की हालत देखिए कि आप ही नहीं जहन्नुम में जाएंगे, आप जिनको मानते हैं आपके भगवान भी जहन्नुम में जाएंगे। बताओ, इससे बड़ी नफरत और क्या हो सकती है? ये कुरान का लिखने वाला, ये हिंदू से कितनी नफरत करते हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके की नफरत करते हैं। आप बताइए एक बार तरीके से। भाई मैं जब मुस्लिम हुआ करता था, मेरे भी दिल में वही था, हाँ भाई ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। अब इनसे मौलवी से पूछो ना, अरे काफिर तो इसे कहते हैं नास्तिक को, हाँ। जो मानता नहीं। तुम तो मानते हो किसी को? अरे लेकिन भाई 3-4 चीजें हैं। काफिर, आप ये देवी देवता रखे हैं, मुशरिक हो गए, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक कर रहे हैं। काफिर भी जहन्नुम में जाएगा, मुशरिक भी जहन्नुम में जाएगा, और जो मुनाफिक है अंदर से मुसलमान नहीं है, ड्रामा कर रहा मुसलमान बनने का, ठीक है, वो बेचारे तलवार के दम पे शलवार तो पहले छुप छुपा के, तो वो भी जहन्नुम में जाएगा, उसे भी कत्ल का हुक्म है। और जो इस्लाम छोड़ते मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, ये भी जहन्नुम में जाएगा। तो भैया काफिर में, मुशरिक में, मुर्तद में, मुनाफिक में फर्क क्या रह गया? बताओ, क्या फर्क रह गया? सभी तो जहन्नुम में जाएंगे, सभी वाजिबुल कत्ल है। तो यहाँ के मौलाना ये बड़ा उल्लू बनाते हैं हम। अरे इनका काम ही यही है। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे जब कोई मोहम्मद है ही नहीं इस धरती पर, इससे ये कैसे प्यार करेंगे? जब ये कहते हैं मूर्ति पूजा ही नहीं होती है, कोई शरीर पूजने लायक नहीं होती है, सब समाप्त हो जाता है, तो ये आई लव मोहम्मद कह करके जो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, इनकी इसके विषय में आप क्या कहोगे? देखिए, पहले तो बात बता दूं, इनकी हाँ। एक हदीस है, हाँ। मोहम्मद आज भी अपनी कब्र में है, हाँ। सारी बीवियों के साथ ऐशो अय्याशी कर रहे हैं, ये मरे नहीं। इन्हें कहते हैं कि पर्दा फरमा गए दुनिया से, हाँ। ठीक है। आई लव मोहम्मद, अगर इनसे पूछ लिया जाए, सिर्फ बरेलवी फिरका जो है बहुत कट्टर, ठीक है, ये कहते हैं अगर इनके सामने सिर्फ मोहम्मद कह दो, हाँ। तो भी गुस्ताखी कर ली। मोहम्मद साहब क्यों नहीं कहा, हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा? हाँ। तो अब ये बताइए, जो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद इतना स्लोगन लिखे हुए हैं, ये तो साले खुद गुस्ताखी कर रहे हैं, खुद गुस्ताखी कर रहे हैं। खुद ये गुस्ताखी आपके कर रहे माध्यम हैं। से पूरे देश को पता लगना चाहिए कि कोई आई लव मोहम्मद नहीं है। ये केवल और केवल हिंसा बढ़ाना, हिंदू का कत्ल करना, हिंदू के घरों पर पथराव करना, केवल एक यही काम है। कोई आई लव मोहम्मद नहीं है। जो आई लव मोहम्मद कहता है उसको ठीक करने का काम हर हिंदू को करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे मोहम्मद है, तुम आई लव कहते फिरो, कुछ भी कहते फिरो, लेकिन ठोंकते क्यों हो दूसरे पे? हाँ। वो भी इज्जत करे। जैसे हमारा एक सिख है, सिख लोग, वो भी अपने धर्म पे एकदम कट्टर हैं, ठीक, मगर वो दूसरों से कहते तो नहीं फिर रहा है, हमारे गुरु जी को तुम भी मानो, हमारे भाई गुरु को तुम भी मानो, हाँ। तुम भी ऐसा करो वैसा करो, कन्वर्ट तो करते नहीं फिर रहे हैं। मगर इनका तो सपना है पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है। चलो मुसलमान हम बन गए, हाँ। पूरी दुनिया मुसलमान बन गई, हम्म। फिर क्या?
तुम आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हो। Yes, शिया सुन्नियों के लिए मुसलमान शिया नहीं है, सुन्नी शिया के लिए नहीं है, और उसके लिए ये क्या बरेलवी देख लीजिए, और आप ये अहमदिया देख लीजिए, कादियानी, आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन है भाई, और कठोर दुश्मन है। मैं उन हिंदुओं से कहना चाहता हूं, ये जितने भी आपस में बटे हुए हैं, ये आपस में इतने हिंसक हैं, जैसे पाकिस्तान है, मुसलमानों का देश है, ये जो है सारे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने कटने, यही काम है। इन लोगों से बचो, जागो, और तभी बच पाओगे, नहीं तो ये हिंदू भाईचारा मत निभाओ, भाईचारा निभाओगे तो समाप्त हो जाओगे। एक चीज और मैं आपसे कहना एक बात और, जी, भाईचारा कहाँ? हाँ। भाई हिंदू भाई हो सकता है, मान सकता है, लेकिन मुसलमान के लिए वो चारा ही रहेगा। ये कही, ये कितनी बड़ी बात कही है। ये आप अगर आज अगर आप एक्स मुस्लिम इमरोज भाई से भी नहीं सीख सकते, तो आपको कोई नहीं जगा सकता। अच्छा, एक चीज और मैं कह रहा हूं, जैसे सिया सुन्नी हो गए, जैसे आपने अभी बताया है, एक अहमदिया, बरेलिया, देवबंदी, ये सारे के सारे आपस में जो मुसलमान है, जैसे कहते हैं हिंदू आपस में बटे हुए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं सारे हिंदू आपस में एक ही मंदिर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मंदिर में सभी एक साथ पूजा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन इन लोगों की सबकी मस्जिदें अलग हैं, ये सभी हिंदू को पता लगना चाहिए। और ये अपनी मस्जिद में दूसरे मानने वाले, जैसे अहमदिया हैं, ये बरेलवी को, देवबंदी को आपस में बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ना मंदिर मस्जिदों में घुस सकते। ये क्या है भाई साहब? देखिए, ये ऐसा है, मोहम्मद की खुद एक हदीस है, हाँ, इतनी तो उसने भविष्यवाणी की थी जो बिल्कुल सक्सेस हुई। तो उसने कहा था कि बनी इस्राइल की कौम के 72 फिरके थे, मेरी के 73 होंगे, हाँ, जिनमें से एक ही जन्नत में जाएगा। अब ये आपस में जो एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये साबित करने में लगे पड़े, नहीं सबसे बड़ा जन्नती मैं हूँ, नहीं सबसे बड़ा जन्नती मैं हूँ। किसी से ही पूछ लीजिए, जैसे कादियानियों को तो अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते, कारण क्या? इन्हें सबके सब नहीं मानते। उनका वो कहना यह है कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर नहीं है, और भी पैगंबर आएंगे, आते रहेंगे। हाँ। अब इसी बात पर पाकिस्तान में तो ये आलम है कि अगर एक अहमदिया सलाम कर ले, ये पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम ने बताई थी मुझे बात, कि तो 6 महीने की सजा है, क्योंकि सलाम गंभीरता से सुनो, ये वर्ड गंभीरता से सुनो, पाकिस्तान में बताओ भाई। और देखिए सलाम क्या है, सलाम मुझे पूरे इस्लाम में आप रखेंगे सामने, एक ही लाइन अच्छी लगी थी, अस्सलाम वालेकुम, तुम पे अल्लाह की सलामती हो, व अलैकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। ठीक, अब यही लाइन सबसे अच्छी लगी थी, और हम काफिरों के, मुशरिकों के, मुनाफिकों के, मुर्तदों के लिए ये लाइन ही हराम कर दी, यानी कि इसमें दुआ है। हाँ। और क्योंकि हम अल्लाह, कुरान में साफ तौर से कहा हम अल्लाह के दुश्मन हैं, मत अल्लाह के दुश्मनों को तुम दुआ कैसे दे सकते हो? अल्लाह के दुश्मनों को तुम दुआ क्यों कैसे दे सकते हो? मतलब मीन्स जो अल्लाह को मानता है केवल वो ही रहेगा, उसके अलावा कोई धरती पर नहीं रहेगा। ये कुरान सिखाती है, ये अल्लाह को मानने वाले। सूरह अनफाल की 39 आयत कह रही है, आप इनको मान रहे हैं किसी को अल्लाह के सिवा, तो फसाद कर रहे हैं, फितना फैला रहे हैं, और यानी कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। ये कुरान की सूरह अनफाल की 39 आयत कह रही है। और सुन लो गंभीरता से, जो भाईचारे में लगे हैं वो ऐसे नाश कराएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आज की युवा पीढ़ी, जैसे मैंने भी बहुत मुसलमानों को घर वापसी कराई है, क्योंकि सारे हिंदू थे और सारे के सारों को हमने घर वापसी कराई है। तो आज की ये युवा पीढ़ी बहुत ताकत के साथ जो है सनातन धर्म अपनाना चाह रही है। इसके विषय में क्या है, ये कारण क्या है? देखिए, कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज, जब मैंने घर वापसी की थी तो मेरी एक लाइन बहुत हाईलाइट थी। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि तुमने हिंदू धर्म ही क्यों चुना, मैंने सीधा से कहा, देखिए मैं यहाँ पर ये श्री राम है, ये श्री कृष्ण है, ये शिव है, ये माँ पार्वती है, दुर्गा है, ये काली है, वगैरह वगैरह, तुम इनको मानो, इनको मानो, इनको मानो तो हिंदू, चाहे तुम किसी को भी ना मानो तो हिंदू। भाई मैं एक नास्तिक मुस्लिम नहीं हो सकता, मैं नास्तिक ईसाई नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू होकर मैं नास्तिक हिंदू भी कहला सकता हूँ, पूरे फख्र के साथ, पूरे गर्व के साथ।
जब मैं मरूंगा तो जैसे एक आस्तिक का क्रियाकर्म होगा, पंडित जी आएंगे, वैसे ही नास्तिक का होगा। यहाँ तो मुरादाबाद का एक वाक्य था, वो योगी जी से थोड़ा फैन होगा, एक 27 साल का बुढ़ा, तो उसने इतना कह दिया कि भाजपा को वोट करो। बस इस बात को उसे काफिर मान लिया गया। जब वो मर गया तो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहे थे। ओहो, देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। जी, केवल भाजपा को वोट के लिए कहा था तो काफिर हो गया। जी, एक सवाल मैं भी पूछूं। हाँ ये बताओ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो आपके व्यूअर्स हैं, जो भैया के भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी बात को सच कैसे माने? आपने क्या कर रखा? मौलवियत कर रखी है, काजी हो, कारी हो, क्यों मतलब कि आपकी बात को सच माने कह देंगे तो भाई आप पहले इन्हें सबको ये बताओ। ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है भाई। मेरा टेस्ट ले सकते हो, मैं दरूद शरीफ सुना देता हूँ, कभी ऐसा लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो भाई एक मुसलमान घर में पैदा हुआ। मैं अपने आप को मौलवी नहीं कहता, कुरान हाफिज नहीं कहता, कारी नहीं कहता। मैं था एक तबलीगी जिहादी, तबलीग जमात में जाने वाला। गंभीरता से सुन लो। और ये इस बार में धरना प्रदर्शन करने वाला था तबलीग जमात के खिलाफ ही। बड़ी मुश्किल से मुझे परमिशन मिली, और परमिशन मिलके पिंकी भाई क्या हुआ कि एक लड़की के थ्रू इन्होंने, मुसलमानों ने आरोप लगवा के उल्टे सीधे मुझे 17 तारीख की रात को लॉकअप में डलवा दिया। मैंने लाइफ में आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। मैंने जो आईओ था, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी, तो मैंने उससे कहा भाई साहब मैंने आज तक कभी किसी के हाथ नहीं जोड़े, लेकिन तुम्हारे पैर भी पकड़ के चरणों में सर रखने के लिए तैयार हूं। इसके बाद चाहे तुम मेरे पर जो केस लगा देना, बस मेरे आज के लिए छोड़ दो। मेरा जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन है। लेकिन नहीं छोड़ा। फिर जज के सामने गया, फैसला जज ने देखी, पूरी बात सुनी, उसने केस एकदम खत्म कर दिया, क्रॉस मार दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो ये किसी भी हद तक उतर सकते हैं। तबलीगी जमात पर हर किसी को काम करना चाहिए। भारत में ये बैन होनी चाहिए। ये देखिए, इसको चलाता कौन है? देवबंद, तबलीगी जमात को। हाँ, और तबलीगी जमात जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिहादी पैदा करती है, और उसका भी हेडक्वार्टर भारत में ही है। तालिबान किसे मानता है? देवबंदी विचारधारा। जितने भी आतंकवादी है पाकिस्तान के, सब अपने आप को देवबंदी कहते हैं। और ये देवबंदी जो चला रहे हैं तबलीग जमात को। अब यह सवाल उठता है कि भाई शिया कह देंगे हम तो तबलीग जमात को पसंद नहीं करते, बरेलवी कह देंगे हम तो पसंद नहीं करते, कादियानी कह देंगे हम तो पसंद नहीं करते, सब कह देंगे हम पसंद नहीं करते। लेकिन जब ये देवबंदी कट्टर होते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं क्रिकेट को देख क्रिकेट रंग बदलता है। तो ये कट्टर हुआ, उनको देख के हम तुमसे बड़े कट्टर, हम तुमसे बड़े कट्टर, क्योंकि सब अपने आप को जन्नती साबित करने में लगे पड़े। जो जन्नत क्या है? जन्नत एक अय्याशी का अड्डा है। और वो जो लालच इनके दिलों में तबलीगी जमात डालती है, भाई साहब मैं भुक्त भोगी हूँ। 40-40 दिन के चिल्ले लगाए, 3 दिन तो कितने लगाए पूछे ना। अब उसमें भी क्या मजे की बात कि इसे अब कोई नबी तो आना नहीं, पैगंबर आना नहीं, कुछ नहीं है मुकाबले। तो अब जो तबलीग करनी थी, इस्लाम की दावत देनी थी, अब ये मुसलमानों को दे दिया गया ये काम। अब जितने मुसलमान हैं उतने ही मोहम्मद है, उतने ही पैगंबर हैं। जितने मुसलमान हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों को जो छोटी भी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं, हमारे आका तो यूं थे, हमारे मुस्तफा यूं थे। अरे एक बार चरित्र तो पढ़ लो मोहम्मद का। मोहम्मद ने किया क्या है? कहते जी उन्होंने बेवाओं से शादी की। अरे बेवाओं से शादी तो की, बेवा बनाने वाले कौन है? उनको बेवा भी तो इन्होंने बनाया। अब जी 25 साल की उम्र में कहते जी एक 45 साल की और से 40-45 खतीजा, उससे शादी की। अरे भाई वो इतनी पैसे वाली थी, इतनी पैसे वाली थी कि उसका तो खजाना, खींचरों पे जाते थे, ऊंटों पे खजाना उसका। तो इतनी पैसे वाली मिलेगी तो कोई भी कर लेगा। तो 70 साल की से भी कर लेगा, 18 साल का लोंडा, ये तो मर जाएगी 4 दिन के बाद। अब देखिए, खदीजा जब तक जिंदा थी तो मोहम्मद ने कोई दूसरी शादी नहीं की। क्यों नहीं की? आप देख लीजिए, जैसे आप मैंने देखा बॉलीवुड में, जो मेरा ज्यादा कनेक्शन वहां का, उनकी जो गर्लफ्रेंड है
अच्छी अच्छी पैसे वाली है, 1-1 लाख रुपए महीना उन्हें भेज रही है, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो उनकी मौजूदगी में किसी दूसरे को देख भी ले तो नोच खा लेगी, क्यों? हाँ। कि सब कुछ तो मैं तुझे दे रही हूँ। हाँ, तो खदीजा भी ऐसी की तैसी कर देती और 12 साल जिंदा रह जाती वो, और 12 साल जिंदा रह जाती। तो फिर बेचारी आयशा 6 साल की बच जाती, सफिया बच जाती, मारियल कित्तिया बच जाती। एक लड़का हुआ, वो भी बिना निकाह की औरत से, मारियल कित्तिया से हुआ। वो भी जैसे आपने बताया 2 साल बाद, 4 साल बाद। ये क्या किस्सा? अच्छा, एक चीज आप ये बताओ, जैसे आप कह रहे थे, जैसे हमारी डिस्कस हुआ था, ये एक तो आयशा का एक जिक्र, जो कोई आयशा के विषय में बता दे, मोहम्मद के विषय में बता दे, सर तन से जुदा। ये आप गंभीरता से बताओ, मैं चाहता हूं कि पूरा देश इसको सुने। आप चाहते हैं मेरे सर तन से जुदा हो? नहीं, जो करेगा मैं देखूंगा उसे। किसी की औकात नहीं साला जो कोई सुअर सर तन से जुदा कर दे। बताओ बस, ताकत सच बताओ। देखिए, मैं तो सच्चाई के साथ हूँ। अब आपको इससे भी गहराई की बात बता जी, बताइए। ये तो सभी को पता, मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की जी, और वो भी किससे? अपने बहुत करीबी दोस्त थे। आप मेरे दोस्त हैं तो आपके बच्चे मेरे लिए बच्चे हुए। संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा, सभ्यता यही कहती है। तो शादी उससे की 6 साल की बच्ची से। और फिर मजे की बात देखिए, वो तो 9 साल की हो गई, बोले जो उनके पीरियड होने लगे थे, वो बालिग हुई। अरे दिमाग से बालिग हुई थी? नहीं हुई थी, दिमाग से बालिग हुआ जाता है। ये भी छोड़िए आप। जब फातिमा के पास अबू बकर, जिसकी बेटी ने शादी की, इन्हीं का रिश्ता आता है फातिमा के लिए। हाँ। और उमर, दूसरे उमर का रिश्ता आता फातिमा के लिए। तो इन्होंने 14 साल की थी, लगभग 13-14 साल की फातिमा। तो इन्होंने कहा नहीं, अभी छोटी बच्ची है, अपनी बच्ची है, दूसरे की बच्ची नहीं। फिर जब इन्होंने खुद से तोड़ दिया कानून, 6 साल की से शादी कर ली। अब जिनका रिश्ता आया था उमर का, उमर की बेटी से भी हफ्सा से शादी की। अब दामाद हो गया मोहम्मद, तो दामाद की बेटी क्या लगी? आपसे सवाल है, दामाद की बेटी क्या लगी? पोती लगी ना? पोती लगी, बिल्कुल, दामाद की बेटी। और पोती की बेटी परपोती लगी। परपोती। तो उमर ने फिर मोहम्मद की बेटी से शादी की, उम्मे कुलसूम। बताओ, केवल 5 साल की। कोई कर सकता है ऐसा? ये है मोहम्मद। अपने दामाद की बेटी से। बताओ, कोई नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। हम लोग जिन्हें लक्ष्मी मानते हैं, जिनकी जैसे नवरात्रों में हम उन बच्चियों की पूजा करते हैं, पांव धोकर पीते हैं, ये उनसे निकाह करते हैं, मीन्स सेक्स करते हैं। हाँ, आप 9 साल की बच्ची के पांव धोते हैं। हाँ। और ये 9 साल की बच्ची के पांव उठा देते हैं। देखो, बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर इमरोज भाई ने दिया है। कुल मिला के देखो, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगा कुछ जी। जैसे कि मैंने घर वापसी की जी, एक ही रोना रहा हमारा, एक ही आर करते हैं, बिल्कुल हिंदू अपनाता नहीं है जी, किसी बात है जी। आज उनकी भाई आप जो है मुसलमान बन जाइए जी, तो जो भी एज है आपकी, और चाहे 5 साल ज्यादा है, हाँ जी, ऐसे आप पहले तो देखें, चाहे अब्दुल की पंचर की दुकान है ना, हाँ, तो आपको पंचर पुत्र बना के रहेगा, पंचर की दुकान ही खुलवा के रहेगा। ये अपनाना, अच्छा रहने के लिए घर नहीं, आओ मेरे घर है, ये लो मेरी चाचा की लिए बेटी, ये मेरी फूफी की बेटी, ये मेरे खाला की बेटी, ये मेरे मामा की बेटी, और ये मेरी खुद की सगी बेटी है, या ये मेरी बहन है, इससे शादी करो। रिश्तों पर रिश्ते आने लगे। इसे कहते हैं व्यवस्था, इसे कहते हैं निजाम, इसे कहते हैं इंतजाम। यही क्रिश्चियनों के पास भी है, क्रिश्चियनों के पास भी है। हाँ, लेकिन मेरा पिंकी भाई आपसे सवाल ये है, आपके पास घर वापसी लोग आते हैं, करना चाहते हैं, क्या निजाम है, क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था है? मैं पहले अपने सभी भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं। जो भैया ने प्रश्न किया है, इन्होंने ये कहा है, अगर पिंकी भाई आपके धर्म का कोई भी मुसलमान बन जाए, मीन्स हिंदू कोई मुसलमान बन जाए, तो उनके घर की जितनी भी औरतें हैं वो आपके सामने समर्पित हो जाएंगी कि जिससे चाहो उससे निकाह कर लो और जैसा चाहो वैसा काम कर लो। तो यही मुसलमान तो यही करते हैं। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, जो भी मुस्लिम परिवार इस कुरान की सच्चाई जानकर, मोहम्मद की सच्चाई जानकर मुसलमान छोड़ देता है और हिंदू सनातन धर्म अपना लेता है, उसके लिए हिंदू को क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपको बताता हूं आपके प्रश्न का उत्तर।
मैं ये कह रहा हूं, जो भी घर वापसी करेगा, जो भी इस्लाम की सच्चाई जानकर सनातन धर्म अपनाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग चरित्रवान हैं, हम लोग संस्कारवान हैं, हम लोग इस तरीके से उनको रखेंगे, क्योंकि वो हमारे हिंदू भाइयों को जागरूक करने का काम करेंगे और मुसलमानों की सच्चाई सब पूरे देश में, पूरे विश्व में आप लोग लाने का काम कर रहे हो। आपको कहीं भी जहां आपको मकान चाहिएगा वहां आपको मकान की भी व्यवस्था कराएंगे, कहीं आपको आर्थिक व्यवस्था अगर कमजोर होगी वहां भी हम आपका सहयोग करेंगे। और मैं एक बात और कह रहा हूं, मैंने अनेकों मुसलमानों को घर वापसी कराई है, अनेकों मीन्स हजारों की संख्या में, और आप किसी भी परिवार से मिलकर और बैठकर देख लेना, मेरा कोई भी परिवार जो सनातन धर्म में वापसी आया वो परेशान नहीं मिलेगा। उनकी चिंता मैं, अगर बेटी आती है तो पिता के रूप में करता हूं, अगर पूरा परिवार आता है तो उसका जैसे पिता पूरे परिवार को देखता है, ऐसे हम उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल की होती है। और आज से, जैसे अभी मेरा छोटा भाई अन्नू भी बैठा है, मकान की जैसी भी व्यवस्था होगी हम भी आपकी व्यवस्था करेंगे। तो ये सभी के सामने, पूरे देश के सामने, सभी हिंदू के सामने इन्होंने जो प्रश्न रखा है उसका उत्तर सभी हिंदू को देना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ करो, क्योंकि मुसलमान तो कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे पैदा करने में लगा है और वो इस देश को कब्जा करने में लगा है, वो हिंदू के परिवारों को समाप्त करने के लिए लगा है। और हमें अपने परिवारों की रक्षा कैसे करनी है, और जो इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हैं, इस्लाम की सच्चाई सभी को बताते हैं, उनकी भी सुरक्षा करने का दायित्व, कर्तव्य हिंदू का बनता है। सभी भाइयों को जय श्री राम। चलिए, बहुत अच्छा लगा पिंकी भाई, ये जज्बा काश के मैं चाहूंगा ईश्वर करे हर एक हिंदू के अंदर आए, हर एक हिंदू के अंदर आए। अब आप देखते होंगे, आप जैसे जो जज्बा लिए बैठे हैं, आपके हिंदू ही आपसे नफरत करते होंगे, बहुत बड़ी ये लो भाई। हाँ। इनसे पूछ लीजिए कितना हिंदू इनका साथ देते हैं। यहाँ पे अगर एक मुसलमान अगर इस्लाम को फैलाने निकल जाए तो पूरा का पूरा समाज उसकी साइड हो जाता है। छांगुर बाबा देख लीजिए, देखिए क्या, वो तो हमारे आदित्यनाथ योगी जी इस प्रदेश में है, जिस कारण से ये चिट्ठा बट्टा उन्होंने ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है कन्वर्जन, क्योंकि इन्हें तादाद बढ़ानी है। जैसे सुअर के 12-12 बच्चे होते हैं, वैसे ही तादाद बढ़ानी है, और तादाद जब बढ़ेगी तो तभी तो तुम वोटिंग पावर है यहाँ पर, तभी तो करोगे। जी, एक सवाल मेरा आपसे है जी, जो ये देवबंद है पूरा आतंकवाद इसे मानता है, चाहे ISIS हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हो, और देवबंद से ही पूरे देश की मस्जिदें चलती है, फॉलो करती है। तो ये आतंकवादी विचारधारा जब देश के नेताओं को पता है, बड़े बड़े नेताओं को, तो ये सारे आतंकवादी एक तरीके आतंकवादी है ना, तो इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा? अरे भाई साहब, ये देखिए, अगर भाजपा की गवर्नमेंट में नहीं हो सकता, अरे वो देवबंद तो चलो आज एकदम से बंद नहीं कर पाएंगे मदरसा, ठीक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन तबलीग जमात तो बैन कर सकते हो भारत में, वो भी नहीं हो रही है ना। कारण तो ये है, मस्जिदों की मॉनिटरिंग तो कर सकते हो। अब तबलीग जमात क्या करती है, देखिए आपको बताऊं। एक सीधा साधा सिंपल सा इंसान जाता है जमात में जी, उसे पहले तो बहलाया ना, पहले एक जमात आती है आपके एरिया में जी, अब शाम का टाइम रखा जाता है गश्त का, शाम का या सुबह का। अब कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं मकामी वहीं के रहने वाले, अब उन्हें साथ में लेंगे। अब मगरिब के टाइम निकले शाम को, साथ में लेके आ जाओ, चलो दीन ईमान की बात चल रही है, घर 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 घूम के जानता हो कौन कौन सा मुस्लिम घर है, तो सबको लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, बड़ी बड़ी जज्बातों वाली बात चल रही होगी, और खास तौर से जुमे का दिन है और मरकज में बड़ी मस्जिद में आई वो जमात आई हुई है, तो वहां पर फिर एकदम से ऐसा कर देंगे, आंखों से रो रहे हैं बस। उसके बाद फिर इमोशनली ब्लैकमेल करके बोलो 4 महीने के लिए कौन तैयार हो रहा है, 4 महीने वालों ने नाम लिखवा दिए, कैसे मुसलमानों को जागरूक करना है, 40 दिन पे के लिए कौन तैयार हो रहा है, कितने, फिर 3 दिन के लिए कितने। अब ये जो है यहाँ से 4-5 जमात बन के निकली, अब ये 4-5 जमात जो है फिर 50 जमातें पैदा करेगी, फिर वो भी वहां जाके यही बात करेगी। जब वो वापस आएगा वो शख्स,
तो सबसे पहले अपनी माँ अपनी बहन का दुश्मन हो जाएगा, दुपट्टा सर पे रखो, ओहो। ऐसा करो। हाँ। टीवी है तो टीवी फोड़ देगा या घर वाले छुपा के रख देंगे, हाँ। टीवी नहीं देखा जा सकता। जब मैं तबलीग जमात में था तो मैं रात को एक जेब में कैसी रखा करता था, अपने मामा के यहाँ था, एंटीना वो होते ना, हाँ। उससे कहते थे शैतान का झंडा, ओहो। और मैं जाके कच 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 काटता फिरता था। बड़ा रोता था कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कितना गुनाह कर रहे हैं, हाँ। इन्हें मालूम नहीं है। तो ये तबलीग जमात करती है, तबलीग जमात। और फिर यही नहीं, फिर जब उसमें बताए जाते हैं तबलीग जमात में, तुमने अगर अपने बच्चे का मदरसे में एडमिशन कराया, हाँ। तो और वो कुरान हाफिज हो गया, तो अल्लाह तुम्हें एक ऐसा ताज देगा जो चांद की तरह चमकता हुआ होगा। अब तुम्हारी सात पुश्तों की मगफिरत हो जाएगी, यानी मोक्ष वो हो जाएगा। अब ये लालच डाला जाता, तो फिर ये तबलीग जमात की वजह से बच्चे मदरसों में जाने शुरू होते हैं, स्कूल की वजह से वहाँ कैंसर बनते हैं। और ये देखिए मुसलमानों के अंदर जो टैलेंट है भाई साहब, हिंदुओं से भी कहीं ज्यादा टैलेंट है। देखिए, लेकिन सारा टैलेंट कौन इस्लाम खा रहा है। एपीजे कलाम आते हैं, इनके यहाँ से निकल के आते हैं। दुनिया की बेहतरीन आवाज मोहम्मद रफी इनके यहाँ से निकल के आती है। एक बेहतरीन एक्टर अदाकार कहाँ से, दिलीप कुमार इनके यहाँ से निकल के आते हैं। दुनिया का जो जब से शायर कहे जाते हैं गालिब, वो इनके यहाँ से आते हैं। मीर इनके यहाँ से आते हैं। अल्लामा इकबाल जैसा इनके यहाँ से आता है, और इस्लाम आखिर में अल्लामा इकबाल को मुल्ला इकबाल बना के मारता है। देख लो कितनी बड़ी, इतना टैलेंट होते हुए ये कहीं पंचर जोड़ रहे हैं, कहीं बेचारे रमजान में कटोरा उठा के निकल गए, अल्लाह ने पूरी भीख मांगने के लिए 1 महीना दे रखा है। हाँ। कहीं सऊदी में काम करने के लिए निकल जाएंगे। हाँ। ऐसे से 2-2 कोड़ी का काम करेंगे। इतना टैलेंट होते हुए कारण क्या कि इस्लाम जिस जमीन पे भी जाता है वो जमीन को बंजर बना देता है, बंजर बना देता है, जैसे इनको बंजर बना दिया। बिल्कुल। तो बस इतना ही कहना था पिंकी भाई, ये इनसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। बहुत फेमस इंसान है और एकदम मजबूत से कहते हैं, और ऐसे ही हमारे हिंदू 2-4 करोड़ हो जाए तो फिर देखना हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय इंसानियत, जय श्री राम। जय श्री राम।